सभा के बीच अचानक महाराज की नजर अपने हाथ पर पड़ती है, जहां एक अजीब सा कीड़ा चिपका हुआ उसका खून पी रहा था। लेकिन राजा किसी को संकेत तक नहीं देता और तुरंत सभा समाप्त कर अपने निजी कक्ष में चला जाता है। वहां वह उस कीड़े को गौर से देखने लगता है और जानबूझकर उसे अपना खून चूसने देता है। राजा उसके लिए एक अलग कक्ष बनवाता है और बाद में उसके लिए एक विशेष रथ तैयार करवाता है, जिसमें रोशनी भी लगवाई जाती है। वह कीड़ा भी बेहद चालाक निकलता है। महाराज जिधर इशारा करते कीड़ा उधर ही सरक जाता, जिससे राजा का समय उसी में बीतने लगता है। धीरे धीरे राजा को उस कीड़े से गहरा लगाव हो जाता है। वक्त गुजरता जाता है। अब महाराज उसे खून के साथ साथ मांस भी खिलाने लगते हैं और कीड़ा अब छोटे शिशु जैसी आवाजें निकालने लगता है। कुछ और वर्षों के बाद एक दिन राजा वैद्य को बुलवाता है, क्योंकि कीड़े की हालत बिगड़ चुकी होती है। वैद्य इतने विशाल कीड़े को देखकर सन्न रह जाता है, लेकिन राजा के भय से वह कुछ कह नहीं पाता और उसकी जांच करने लगता है। फिर भी वैद्य उस कीड़े को बचाने में असफल रहता है और अंततः वह मर जाता है। वैद्य राजा को बताता है कि कीड़े की मृत्यु किसी रोग से नहीं बल्कि वृद्धावस्था के कारण हुई है। अपने विचित्र साथी की मृत्यु से राजा पूरी तरह टूट जाता है। अंत में वह कीड़े की खाल उतरवाकर अपनी पुत्री के लिए एक अनोखा कक्ष बनवाता है,